हरिओम। आज 26 अगस्त 2026 है। आज महात्म्य के जो गीता के बारे में चल रहा है वो बराह पुराण के अनुसार। बराह पुराण खुद भगवान जब बराह अवतार हुए और प्रसंग में उनकी जो पत्नी है, धरा है, पृथ्वी, उनके साथ जो वार्तालाप है, जो संवाद है, जो ज्ञान है, वो वर्णन है गीता के महात्म्य के बारे में। खुद धरा पूछती है कि जिसको प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता है, उनके भगवान के प्रति अविवेचरणी भक्ति कैसी होती है। अ, भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुंजमानस्य कथम भवति हे प्रभो। हे प्रभो, आप बताइए प्रारब्ध कर्म को कैसे भोग करना है। तो भगवान उत्तर देते हैं, श्री विष्णुवाच प्रारब्धम भुंजमानो ही गीताभ्यासरतः सदा समुक्त ससुखी लोके कर्मणानुपलिप्यते। गीताभ्यास जो करता है, अर्थात गीता का जो ज्ञान है वो प्राप्त करता है, वो प्रारब्ध का भोग करते हुए भी उसको कर्म लिप्त नहीं करता है और कर्म से वो मुक्त हो जाता है। आगे की बहुत श्लोक है। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ पर गीता किताब होती है, ग्रंथ होता है, पाठ होता है, वहाँ सब तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। तो ये विशेषता है। एंड यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। भगवान खुद कहते हैं, पृथ्वी जहाँ गीता का पाठ होता है, विचार भी होता है और कोई बताता है, श्रवण होता है, तो उसमें जरूर मैं वहीं पर रहता हूँ। गीता का अभ्यास आश्रय ही मैं हूं, ये भगवान बताते। गीता श्रयो हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गुहम गुह्यम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। मैं गीता का ज्ञान में ही, आप पद्म पुराण में भी कथा में है, लक्ष्मी पूछती है कि आप तो सोते रहते हैं मगर जगत तो बड़ा सुंदर से चल रहा है, आप ही चलाते हैं कैसे। तो बताते हैं कि जो गीता का ज्ञान है, जो अध्यात्म ज्ञान है, उसी से ही। तो वहां पर भी वर्णन है पद्म पुराण में। यहाँ पर कहते हैं गीता का आश्रय करके ही मैं रहता हूँ और गीता ही मेरा गुह्य है। गुह्य सीक्रेट है। और गीता का ज्ञान का आश्रय करके मैं सारा त्रिलोक लोक का पालन करता हूँ। गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपान संशय, जो ब्रह्म रूप है, ओमकार रूप है, गीता है, अर्ध मात्रा अक्षरा नित्या सा अनिर्वच्य पदात्मिका, वो अनिर्वचनीय है। तो इस प्रकार के गीता के महात्म्य वर्णन है वराह पुराण के अनुसार, वो हम लोगों ने देखा है। तो इसको जब पढ़ता है मनुष्य, कीथार्थ ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्त स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम। गीता के जो अर्थ को ध्यान करता है और जो कर्म करता है, कर्म अपना प्रारब्ध भोग करता है, तो जीवन मुक्त हो जाता है। कहते गीता उच्चारण से ही, गीता इति उच्चार संयुक्त म्रियमाणो गतिम भवे। मरते हुए आदमी अगर गीता उच्चारण कर लिया तो भी मुक्त हो जाता है। तो ये सब महात्म्य है गीता के बारे में। तो जैसे दूसरे पुराणों में भी है गीता के महात्म्य। तो कहते हैं ये अगर आप गीता पढ़ रहे हो तो गीता के आश्रय ही करके राजा जनकादय का, जो गीता में खुद भगवान कह रहे हैं यहाँ पर बराह पुराण में,
भगवान भी गीता का महात्मा राजा के जनक के एग्जाम्पल देते हैं। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषा लोके गीतायाता परम पदम। गीता को आश्रय करके ही बहुत राजा बहव भूभुज, भूभुज राजा, तो वो जनक आदि से बताते हैं मुक्त हो गए। निर्धूत कलमशा, उनके जो कलमश पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा गया। और कहते गीता पढ़ने के बाद फलश्रुति महात्म्य पढ़ना चाहिए। ये गीता तंत्र सार में भी देखा था हमें, एंड यहाँ पर भी गीताया पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रमैव हृदा हृतः। गीता के अध्ययन के बाद अगर महात्म्य कोई नहीं पढ़ता है उसका जानो वृथा है, तो वो वृथा हो जाता है। इसीलिए गीता महात्म्य को जो पाठ करता है, एतन्माहात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सतत फलमावाप्नोति दुर्लभम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य को के साथ जो गीता पाठ करता है, पाठ के यथार्थ फल प्राप्त करता है और मोक्ष होता है। तो इसको तो पुराण है, भगवान ने बताया धरा को, पृथ्वी को। इसको टोटल सूत महाराज कनेक्ट कर रहे हैं नैमिषारण्य में। तो लास्ट में कहते हैं सूत उवाच माहात्म्य माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतं च पठेत् यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। जो गीता इस सनातन महात्म्य मेरे द्वारा मैंने जो बताया, इस पाठ के अंत में जो पाठ करता है, वैसे ही जैसे मैंने कहा उसको फल ऐसे ही मिलता है जो भगवान ने भी कहा है। इति बराह पुराणे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम समाप्तम। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि गीता शास्त्र जैसा पुण्य और कोई है नहीं। तो फिर हम लोग कल देखेंगे बाकी। ओके, आज इतना ही।